नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का विषय है हमारे हाथ में एक से अधिक विवाह रेखा होने का क्या मतलब होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक विवाह रेखा है तो उसका एक विवाह होता है। अगर वहीं किसी व्यक्ति के हाथ में दो विवाह रेखा है और स्पष्ट, गहरी और लंबी है तो उसके दो विवाह होने चाहिए, लेकिन उसके दो विवाह क्यों नहीं हुए। अगर किसी जातक के हाथ में स्पष्ट, लंबी और गहरी तीन विवाह रेखा है तो उसके हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार तीन विवाह होने चाहिए, लेकिन उसके तीन विवाह नहीं हुए, सिर्फ एक ही विवाह हुआ। इसका क्या कारण है आप देखेंगे। हमारे हाथ में भी दो स्पष्ट विवाह रेखा है, लेकिन हमारी सिर्फ एक शादी हुई, दूसरी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई यार। हम तो यही सोच रहे हैं कब होगी हमारी शादी। अब तो 65 साल की एज भी हो चुकी है, तो दूसरी शादी आखिर होगी कब। और दोनों ही रेखाएं स्पष्ट, बराबर लंबी हैं, लेकिन अब दूसरी शादी कब होगी हमको इसका इंतजार है। तो क्या हस्तरेखा शास्त्र झूठा है, इनका क्या मतलब होगा, यही सब जानेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए पेश करते हैं। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर देशराज चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चौहान ज्योतिष। हस्तरेखा शास्त्र देश, काल और परिस्थिति पर विचार करने के बाद ही कोई फलादेश करने का आदेश करता। अब अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक से अधिक विवाह रेखाएं या दो विवाह रेखाएं और दोनों स्पष्ट और गहरी हैं, बराबर लंबी हैं, तो उसके दो विवाह होने चाहिए। लेकिन यहाँ हस्तरेखा शास्त्र का नियम क्या है, देश, काल और परिस्थिति। अगर हम ऐसे समाज में रहते हैं, आप ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर बहुविवाह प्रचलित नहीं है, तो दो विवाह रेखा स्पष्ट होने पर भी आपका एक ही विवाह होगा। अगर आप किसी ऐसे देश में रहते हैं, ऐसे जाति से संबंध रखते हैं, ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर बहुविवाह प्रचलित है, एक से ज्यादा विवाह किए जा सकते हैं, तो अगर आपके हाथ में दो स्पष्ट विवाह रेखा है तो आपके दो विवाह होंगे। हमारे हिंदू समाज में, हिंदुस्तान में, हिंदू समाज में सिर्फ एक विवाह करने का नियम है, दूसरा विवाह करने का नियम नहीं है। तो आपके हाथ में अगर दो स्पष्ट विवाह रेखा है तो आपका सिर्फ एक ही विवाह होगा। जो बाकी विवाह रेखाएं हैं वो सिर्फ विवाह का इरादा या प्रेम संबंध को बताएंगी, उनको प्रकट करती हैं। अगर आप हिंदू समाज में भी रहते हैं और वहां बहुविवाह प्रचलित नहीं है, तो जब तक कोई ऐसी गंभीर परिस्थिति नहीं बनती है कि दूसरा विवाह किया जा सके, तो आपका दूसरा विवाह नहीं होगा। अगर कोई ऐसी गंभीर परिस्थिति बनती है और आपके हाथ में दो विवाह रेखा हैं, स्पष्ट हैं, तो आपके दो विवाह हो सकते हैं। मान लीजिए अगर पहली विवाह रेखा है वो दोषपूर्ण है, उसमें पत्नी का वियोग लिखा है, पत्नी की मृत्यु लिखी है और आपकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, भगवान ना करे हो वैसा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं। अगर आपके हाथ में कोई पहली ऐसी विवाह रेखा है जो वो जीवन साथी के मृत्यु को दर्शाती है, जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है और आपके हाथ में दूसरी स्पष्ट विवाह रेखा है, तो ये गंभीर परिस्थिति बनती है, तो आपका हिंदू समाज में भी दूसरा विवाह हो जाएगा। ये हमारे हस्तरेखा शास्त्र का जो नियम है, मैं उसके अनुसार कह रहा हूं, क्योंकि स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी फलादेश है, हम किसी बात पर अगर निर्णय लेंगे तो हम देश, काल और परिस्थिति पर विचार करने के बाद ही हस्तरेखा शास्त्र में कोई निर्णय ले सकते हैं। अपने मन से कोई विचार या निर्णय नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए जो छोटी उंगली के नीचे आड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें हम विवाह रेखा कहते हैं। अब किसी व्यक्ति के हाथ में तीन विवाह रेखा है, तो क्या उस जातक के तीन विवाह होंगे?
तो अगर आप किसी ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर एक ही विवाह करने का नियम है, तो एक ही विवाह होगा। अगर हम विवाह की गिनती बताएं तो जो हृदय रेखा के पास में विवाह रेखा होती है वो पहले विवाह की घोतक होती है। इसके बाद जो दूसरी रेखा आएगी वो दूसरे विवाह की घोतक होती है। तो जो सबसे पहले हृदय रेखा के पास में जो रेखा है वो विवाह रेखा को बताएगी। अगर यह रेखा छोटी है और उसके बाद की जो रेखा है वो स्पष्ट है, गहरी है और लंबी है, इससे लंबी है, तो ये रेखा सिर्फ प्रेम संबंध को बताएगी। आपका कहीं प्रेम संबंध होगा, इतना गहरा संबंध हो जाएगा कि बात शादी तक पहुंच सकती है, लेकिन वो शादी नहीं होगी, सिर्फ प्रेम संबंध तक ही सीमित रह जाएगी। मान लीजिए आपके घर या परिवार में कोई शादी की बात चलती है, आपकी शादी पक्की हो जाती है, कोई रिश्ता आता है वो पक्का हो जाता है, लेकिन किसी कारणवश वो रिश्ता टूट जाता है, वो शादी नहीं हो पाती है, तो जो ये छोटी रेखा होगी, पहली रेखा होगी हृदय रेखा के पास, वो सिर्फ विवाह का इरादा प्रकट करने वाली होगी या फिर आपका कहीं जो प्रेम संबंध होगा उसको बताएगी, ये शादी को नहीं बताएगी। अब वहीं अगर उससे दूसरी रेखा लंबी है, इस वाली रेखा से ये रेखा लंबी है दूसरी रेखा और स्पष्ट गहरी है, तो ये जो विवाह रेखा है वो आपके विवाह को बताएगी, यही आपकी शादी होगी, यही आपकी विवाह रेखा मानी जाएगी। अब इसके बाद में जो आपका विवाह हो चुका है, मान लीजिए ये स्पष्ट गहरी विवाह रेखा है और इसने विवाह करा दिया, इससे हम मानेंगे कि आपका विवाह हो गया। इसके बाद भी अगर कोई छोटी सी रेखा है तो फिर ये वही नियम लागू करता है कि कहीं आपका प्रेम संबंध होगा। इसके विवाह के बाद भी, विवाह होने के बाद भी अगर कोई दूसरी छोटी रेखा है तो ये भी सिर्फ प्रेम संबंध को बताएगी, ये विवाह का इरादा नहीं प्रकट करेगी कि आपका कोई रिश्ता आया, क्योंकि शादी के बाद कोई रिश्ता आने का चांस ही नहीं है। तो उसके अनुसार ये सिर्फ प्रेम संबंध को ही प्रकट करेगी। आपका विवाह सिर्फ यही जो तीसरी रेखा बीच में जो स्पष्ट गहरी और लंबी रेखा है वही सिर्फ विवाह को बताएगी, बाकी रेखाएं जो है वो विवाह का इरादा या प्रेम संबंध को प्रकट करेगी। अब अगर किसी व्यक्ति के हाथ में स्पष्ट गहरी और लंबी विवाह रेखा है फिर भी उसका विवाह नहीं हो रहा है या नहीं हो पाया है, तो उसका क्या कारण है? देखिए, कोई भी एक रेखा या एक स्थिति पर कोई पूर्ण फलादेश सत्य साबित नहीं होता। विवाह के लिए और भी कई नियम हैं, वो भी हाथ में देखने चाहिए। जैसे कि अगर आप पुरुष जातक हैं तो आपके हाथ में जो अंगूठे के पास में, अंगूठे के नीचे जो क्षेत्र होता है शुक्र क्षेत्र, इसको शुक्र क्षेत्र कहते हैं, ये शुभ अवस्था में विकसित होना चाहिए। क्योंकि भारतीय ज्योतिष में, हस्तरेखा शास्त्र में भी शुक्र को स्त्री का कारक ग्रह माना गया है। अगर आपके हाथ में यह पर्वत विकसित है, उठा हुआ है, उन्नत अवस्था में है, तो आपको, अगर विवाह रेखा आपके हाथ में है तो आपका विवाह तो निश्चित ही होगा और आपको स्त्री सुख मिलेगा। क्योंकि शुक्र पर्वत जो है, शुक्र ग्रह है, वो भोग और स्त्री का कारक होता है पुरुष जातक के लिए। अगर विवाह रेखा तो है लेकिन यह क्षेत्र जो है वो चपटा है, बहुत बुरी अवस्था में है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपके हाथ में शुक्र की जो स्थिति है वही खराब है, तो शुक्र भोग और स्त्री का कारक होता तो आपको स्त्री का सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी चीज अगर हम देखते हैं तो कई भी अन्य तरीकों से भी देखना जरूरी होता है। अगर हम मान लीजिए अच्छे कपड़े पहने हैं और हमारी जेब में कुछ नहीं है, तो सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से थोड़े कुछ होगा, कुछ पॉकेट में भी होना चाहिए, कुछ हमारे घर पर भी होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हम संपन्न हैं। अगर हम ऊपरी दिखावा से सिर्फ अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छा लिबास पहन ले, तो हम पूर्ण धनी आदमी नहीं कहे जाएंगे। इसी प्रकार हस्तरेखा शास्त्र में भी शुक्र पर्वत भी उन्नत अवस्था में होना चाहिए अगर विवाह रेखा स्पष्ट है तो। अगर शुक्र पर्वत अच्छा नहीं है और विवाह रेखा है, आपका विवाह हो भी जाता है, तो आपको स्त्री का सुख नहीं मिलेगा, बहुत कम सुख मिलेगा। या तो आपकी पत्नी बीमार रहेगी या कोई ना कोई ऐसी बाधा उपस्थित होगी कि आप या तो अपनी पत्नी से दूर रहेंगे, अलग रहेंगे, यानी जो
पत्नी का पूर्ण सुख होता है वो आपको नहीं मिलेगा, कम ही मिलेगा अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर आपके हाथ में शुक्र की स्थिति अच्छी है और स्पष्ट गहरी विवाह रेखा है तो आपको पूर्ण वैवाहिक सुख मिलेगा, पत्नी का साथ मिलेगा, जो पत्नी का सहयोग भी मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे हाथ में हृदय रेखा होती है वो प्रेम को दर्शाती है, उसको प्रेम की रेखा भी कहा जाता है। अगर आपके हाथ में यह रेखा स्पष्ट, लंबी और गहरी शुभ अवस्था में है तो आपका प्रेम जो है, आपको दूसरों का प्रेम मिलता रहेगा, क्योंकि पत्नी का भी प्रेम इसी पर निर्भर करता है। अगर आपके हाथ में स्पष्ट और अच्छी हृदय रेखा है तो आपको दूसरों का प्रेम मिलता रहेगा। अगर यह रेखा टूटी फूटी है तो आपको प्रेम में धोखा मिलेगा या प्रेम में कमी होगी, दूसरों का प्रेम आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी प्रेम संबंध को बताती है और वैवाहिक जीवन भी प्रेम संबंध पर आधारित होता है। अगर यह रेखा टूटी है, कटी फटी है तो भी आपको पूर्ण पत्नी सुख नहीं मिलेगा। अगर आप लेडीज हैं तो आपके हाथ में विवाह देखने के लिए गुरु पर्वत का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र में या हस्तरेखा में गुरु को स्त्रियों का, जो स्त्रियों के लिए है, वो पुत्र और पति का कारक माना गया है। अगर किसी स्त्री के हाथ में आप वैवाहिक जीवन या वैवाहिक सुख देखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले गुरु पर्वत की स्थिति पर विचार करना होगा कि गुरु पर्वत की स्थिति कैसी है। अगर गुरु पर्वत अच्छा शुभ अवस्था में विकसित है तो उस स्त्री को जो वैवाहिक जीवन है अच्छा मिलेगा, उसका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, उसको पति का सुख पूर्ण मिलेगा, उसको पुत्र का भी सुख मिलेगा, पति का भी सुख मिलेगा। अगर किसी स्त्री जातक के हाथ में यह पर्वत अच्छी अवस्था में नहीं है, अशुभ अवस्था में है, चपटा है, दबा हुआ है और स्पष्ट विवाह रेखा है तो भी उसको वैवाहिक जीवन का जो सुख होता है वो उसको कम मिलेगा, कहीं ना कोई परेशानी लगी रहेगी। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे।